ओम गणेशंबिकाभ्यम नमः। समस्त श्रोता बंधुओं को नमन करते हुए आज हम महाभारत की उस कथा का वर्णन करते हैं जिसमें ये नन्हा सा बालक शहीद होकर के और आज भी उसके नाम को आदर से लिया जाता है। ये महाभारत की उस समय की कथा है, उस समय का दृश्य है जिस समय अर्जुन उपस्थित नहीं है और द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। आज ये प्रतिज्ञा है किसी भी पांडव का आज इसमें मरण निश्चित है। ऐसी अवस्था में समस्त पांडव चिंतित हैं कि आज इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए किस योद्धा को भेजा जाए। सब विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कि हम चक्रव्यूह का कैसा भेदन करेंगे। बड़ा कठिन है क्योंकि जो उसकी रचना को जानता है वही उसका भेदन भी कर सकता है। बहुत ही गूढ़ बात है कि यह सुभद्रा का लाडला है, कन्हैया का भांजा है, उम्र अभी बहुत 16 वर्ष की है और कुछ समय पहले ही विवाह संपन्न हुआ है। यह रणबांकुरा उस समय उन समस्त योद्धाओं के बीच में, महानुभावों के बीच में, अपने श्रेष्ठ पितामहों के बीच में पहुंचता है और सबको वंदन करता है और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करता है कि आज मुझे युद्ध के लिए भेजा जाए। मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा और अपना रण कौशल दिखाऊंगा। सभी अग्रज उसको देख करके कहते नहीं, अभी तुम इस लायक नहीं हो, हमारे होते हुए अपने बालक को इस प्रकार से युद्ध के लिए नहीं भेज सकते। हम समस्त बंधु अपने प्राणों को गंवा सकते हैं और युद्ध के लिए एक छोटे से बालक को भेजना नीति नहीं है। वो अनेक प्रकार से उन्हें सांत्वना देता है कि अब धैर्य रखो, युद्ध कौशल जो जानता है, इसलिए मैंने अपने पिता के माध्यम से युद्ध कौशल सीखा है। वो कहता है जिस समय मैं गर्भ में था तब पिताजी मेरी मां को चक्रव्यूह का वर्णन कर रहे थे और मैं गर्भ में बैठा हुआ बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से उनके बताए हुए निर्देशों को पालन करता हुआ अपने मस्तिष्क में बिठा कर रखा था और उसका निरंतर अभ्यास करता था, निरंतर चिंतन करता था। और आज भी मेरे सामने हुआ है, जैसा उन्होंने सुनाया था वैसा वैसा आज भी मुझे कंठस्थ है। मात्र एक थोड़ी सी त्रुटि है क्योंकि मां सो गई थी, इसलिए भेदन तो है, भेद तो सकता हूं, पर उसमें से निकलना कैसे है ये थोड़ा गंभीर विषय है। इसलिए आप सब हैं, मैं कैसे रण भेदन कर दूंगा, चक्र भेदन कर दूंगा और जैसे चक्र भेदन होगा कि आपका प्रवेश आराम से उसके अंदर हो जाएगा, फिर कोई चिंता की बात नहीं। ऐसी युक्तिगत बात को सुनकर उस कृष्ण के भांजे की बात पर
जिसका नाम अभिमन्यु है, उसे आज रण के लिए भेजा जाता है। इतिहास साक्षी है कि रणबांकुरा अर्जुन के समान ही और रण कीड़ा को जानने वाला था। समस्त योद्धाओं को छकाते हुए और उसने चक्रव्यूह का भेदन किया, परंतु अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, परंतु पांडव उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा वह महायोद्धाओं के द्वारा रचित चक्रव्यूह था। अर्जुन ने अपनी वीरता दिखाते हुए वर्णन आता है कि कैसा वीर था वो चक्र शाह घूमता और बाण चलाता, कब किसको लगा कौन गिरा जान न पाता। ऐसा अनेक शस्त्रों की बौछार करता हुआ उसने समस्त योद्धाओं को छका दिया और परंतु वह चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया। उस समय उसके रथ को तोड़ दिया गया, वह निहत्था हो गया और रथ के चक्र को लेकर के उसने अपनी युद्ध कला का वर्णन किया, परंतु सप्त महाद्वीपों के बीच में 7 योद्धाओं के बीच में फंसा हुआ था। यदि एक एक योद्धा भी उससे युद्ध करता तो वह उनको परास्त कर देता। तो 7 योद्धाओं का वार एक साथ हुआ, अनेक प्रकार की चोटें लगी, परंतु अंत तक वह लड़ता रहा और अंत में भूमि पर धराशायी हो गया। और उस समय भी वो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी युद्ध कौशल के लिए उन योद्धाओं से रण करता रहा। अंत में अंतिम समय में उन बुज़दिलों ने उस मरते हुए अभिमन्यु के निहत्थे पर वार किया, जिससे इतिहास में उन योद्धाओं का नाम जो है वह काले अक्षर से लिखा गया। ऐसा वीर योद्धा अभिमन्यु का नाम जब भी जवान पर आता है, उस दृश्य का वर्णन होता है, तो आज भी आंखों से आंसू झरने लगते हैं और हृदय कंपायमान हो जाता है। उसकी वीर गाथा सुनकर के आज भी नन्हे बच्चों में उत्साहवर्धन होता है और वे भी अभिमन्यु के समान, जो कि माँ के गर्भ में ही ऐसी शिक्षा प्राप्त किया। इसलिए माताएं जब गर्भवती होती हैं उस समय उन्हें उत्तम साहित्यों का सेवन कराना चाहिए, नाना प्रकार की उच्च साहित्य का वर्णन होना चाहिए, अनेक प्रकार के वीर गाथाओं का वर्णन होना चाहिए। ऐसा यदि उत्तम साहित्य उनको घर में सुनने को मिलेगा तो निश्चित ही आने वाली जनरेशन, आने वाली संतान अपने आप में इस देश के लिए, परिवार के लिए गौरवशाली होंगे और इस देश में अपना नाम रोशन करते हुए, अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए सभी को श्रेयस प्राप्त कराएंगे। हमेशा हमेशा यह इतिहास इस बात का साक्षी है। सभी को नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।